मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयाः देशे देशे नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे कुंडे कुंडे नवम पयः मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितने मुंडे हैं उतनी मति है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने सिर हैं उतनी उनकी बुद्धि है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं कि वे 1500 लोग कभी एक साथ बैठे हैं, एक साथ भक्ति करें, एक साथ चतुर्मास करें, एक साथ भगवान के अभिषेक में सम्मिलित हों, मुनिराजों की सेवा के लिए दौड़ पड़े। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबकी बुद्धि अलग अलग ढंग से चलती है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। आप दूसरे की बुद्धि कैसे बदल सकते हैं? आप दूसरे की बुद्धि शायद नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि तो बदल ही सकते हैं। अगर आपने अपनी बुद्धि बदल ली तो आप दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। कुंडे कुंडे नवम पयः, और कुंड कुंड में नया नया पानी होता है। जो नरवाली का पानी है वो यहां का नहीं है, जो यहां का है वो आगे का नहीं है। क्योंकि चूंकि भक्ति के मामले में तो ये पूरे बागड़ का पानी एक जैसे ही मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से विचार करें तो एक कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी। एक कोस पर पानी बदल जाता है, उसका वजन, उसका स्वाद, उसके विटामिन्स, उसकी शीतलता उष्णता, फर्क तो पड़ता है। अरे एक कोस बहुत हो गया। कभी कभी जिनको ख्याल है कुएं का पानी जो भरते रहे हैं, कि गांव में ही 2 कुएं होते थे, एक मीठा कुआं, एक खारा कुआं। हमारी जन्मभूमि में ऐसा था, एक खारा कुआं घर के ही पीछे था, घर का ही था। मीठा कुआं आधा किलोमीटर दूर खेत में था। असर पड़ा, इसका पानी भारी है और खारा जैसा भी है, उसका पानी मीठा है, हल्का है। नए नए कुंड में नया नया पानी होता है। जो लोगों को आदत लग गई ना बिस्लरी की बोतल की, ये बराबर नहीं है। वो कौन सा पानी है ये भी पता नहीं है। आरओ का पानी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। प्लास्टिक के माध्यम से जो जो कुछ आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से युक्त है और कहीं ना कहीं कैंसर में कारण बनने वाला है। जिस प्लास्टिक के माध्यम से नालियां चौक हो जाती हैं, नदियां रुक जाती हैं, सागर प्रदूषित हो जाते हैं, उन बर्तनों से पानी पीने से आपके हार्ट के ब्लॉकेज नहीं हो सकते क्या? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके तंतु अंदर जाते ही हैं। जब सोने चांदी की गिलास से पिया गया पानी बीमारी में लाभदायक हो सकता है, तब यह सुधार सकता है। एक वैदिक, एक आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं ये, कि आप तांबे के लोटे से पानी पिएंगे तो आपका पेट साफ रहेगा। तरह तरह की धातु चिकित्सा। और हमारे पास बैठे हैं ये विशेष हर थेरेपी की आता है। हर चिकित्सा पद्धति को जानना है तो आप इनके पास आइए। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी यही हैं।
नीरस कर रहे हैं, अभी जौ लेते हैं, अच्छी तपस्या कर रहे हैं। तो ये कई सारे प्रयोग करते रहते हैं। तो ये भी धातु संबंधी जो प्रयोग हैं, तो जब वो आयुर्वेद ऐसा कहता है और उसका फर्क पड़ता है, जैसे लोहे की कढ़ाई में डाल करके अमुक तरह से वस्तु तैयार करके इसको खिलाना, 1 हफ्ते में इसकी तबीयत, ये बीमारी अस्थमा ठीक हो जाएगा। चुटकी के भर संधा नमक गर्म तवे पर सेक करके और गर्म पानी के साथ पी जाना, 2-3 दिन में तबीयत बुखार उतर जाएगा। इतने छोटे छोटे से, सिर्फ धातु से संबंधित। तो जैसे धातु का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ऐसे प्लास्टिक का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। स्कूल में टीचर वो घुटना टेक बना देता था और घुटने के बल चलाता था, तो बहुत बार ऐसा वापस हुई। तब मजबूरी थी कि भाई पहनना पड़ रहा, दूसरा नहीं है, ज्यादा नहीं है, और अब ऐसा हो गया, सारी चीजें वापस आती हैं, तो सारी चीजें बदलती जाती हैं। वैसे ही खान पान और ये सारी चीजें वापस आएंगी, फिर इसी पद्धति पर आएंगे वापस सारे लोग, जैन पद्धति पर, जैन खान पान पर, जिनको जिंदा रहना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है ना। हाथ से भोजन बना करके और विशुद्ध खेतों के आए हुए अनाज खा करके कोई बीमार पड़े हों या मरे हों, शायद एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन होटल में खा खा करके वो फूड पॉइजन वाले ढेरों मिल जाएंगे, डिब्बे का खा खा करके। इसलिए ये बात समझ लें कि कुंडे कुंडे नवम पया, नया नया पानी होता है। इसलिए जहां चाहे पीना, जहां चाहे खाना, जहां चाहे कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं है। प्रतिमाधारी जैसा विशेष जीवन होना चाहिए। फिर देशे देशे नवाचारा, देश देश में नया नया आचार होता है। नया नया आचार नहीं, हाँ, नया नया आचार खाया भी जा सकता है। 2-4 घंटे की उसकी जो मर्यादा कही है शास्त्र में, 6 घंटे की। लेकिन नया नया आचार, बासा पुराना सड़ा गला अचार नहीं खाना चाहिए। जिसने खाया अचार उसका क्या विचार, क्योंकि उसमें कितनी सारी जीव राशि पड़ सकती है, जिसमें डिब्बे बंद और बाजार का तो। सज्जनों, देशे देशे नवाचारा, देश देश में नया नया आचार होता है। आचार का मतलब होता है पद्धति, आचार का मतलब होता है क्रिया, शैली, काम करने का तरीका। यहां की पद्धति कुछ है, मान्यता कुछ है, दूसरे देश की पद्धति मान्यता कुछ है। हमारे देश में इस तरह से करेंगे तो नमस्कार होता है, किसी देश में इस तरह से करो तो नमस्कार होता है। किसी देश की पद्धति सैल्यूट करने की है सब। और इसमें भी देश देश में कुछ लोगों के नमस्कार करने की पद्धति हाथ यूं करेंगे, और जिसमें किसानों में तो ना मुंह में उंगली डाल करके कुछ लोग ऐसे भी, माने वो अपनी कातरता दिखाना, अपना समर्पण दिखाना, ढेर तरह के नमस्कार करने का हो, चलने फिरने का हो, शादी विवाह की पद्धतियां हो, सबकी अपनी अपनी होती हैं। जाति धर्म के अनुसार और देश के अनुसार पद्धतियां बदलती रहती हैं। पद्धतियां बदलती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मूल धारा को छोड़ करके वो दूसरों के हिसाब से चलने लगो। आपको अपनी पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। युवाओं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, जो शैलियां हैं, वो भी अपने आप में वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण हैं, उनका अनुसरण कीजिए। गौरव की बात है कि आप पानी छान के पिएं, गौरव की बात है कि आप दिन को ही भोजन करें। और धीरे धीरे विज्ञान भी वही चर्चा करता है। आजकल डॉक्टर्स, अधिकतम डॉक्टर्स, कि आपको सोने के 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि जिनवाणी में कहा है कि मुनि महाराज त्याग करवाते हैं इसलिए करो। क्यों? वो अपने साइंस से बात करते हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो जिनवाणी में लिखी है।
चूंकि कई स्वार्थी लोग होते हैं कि अंडे मछली खाने की भी सलाह देते हैं अपने धंधे व्यापार के लिए। लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे तभी तो हॉस्पिटल आएंगे। बाकी ढेरों लोग आमिष त्याग की बात करते हैं, ढेरों डॉक्टर्स, और अनेक डॉक्टर्स 4 घंटे पहले भोजन होना चाहिए। ये तो अब जगत विख्यात तथ्य हो गया कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सोने के 4 घंटे पहले पेट में कुछ भी डालना बंद कीजिए। और एक अच्छे इंसान को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना। आज तो जल्दी उठ गए होंगे कुछ लोग। रोज उठना चाहिए और उठ करके सबसे पहले भगवान जिनेश्वर का अभिषेक करना चाहिए। इतनी प्राचीन जिन प्रतिमा है और इतने सुंदर सुंदर जिन बिंब हैं। अरे भाई, अभिषेक का लाभ नहीं ले पा रहे आप। हमारा तो सूर्योदय ही तब होगा जब आदिनाथ भगवान का अभिषेक हो। हमारा तो भोजन ही तब होगा जब त्यागी व्रती मुनिराज की आहारचर्या संपन्न हो। ये हमारी सोच है, ये हमारी आचार पद्धति है। हमें अपने आचरण को जिंदा रखना चाहिए। लोग अपनी खोटी मान्यताओं को नहीं छोड़ते हैं, हम सच्ची, अच्छी और ऊंची मान्यताओं को कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे इस गांव से निकल के किसी बड़े शहर में जाओ, किसी बड़े इवेंट्स में जाओ, किसी बड़ी पार्टी में जाओ, तो भी अपने सिद्धांत, अपने रूल्स सामने रहना चाहिए। बाकायदा हम अपने मित्रों को भी समझा सकते कि ऐसा क्यों, साइंस कह रहा है, विज्ञान कह रहा है। देशे देशे नवाचारा, देश देश के जो नवाचार हैं, अपनी अपनी पद्धतियां, उसके पीछे रहस्य भी है। जैसे आप यहाँ क्या भोजन बनता है खासकर बागड़ में? दाल बाटी या फिर मकानो साग आनी, हाँ खाटू खाटा रोटी, ठीक है ना। धन धन मारी मक्की माता, धन मक्खारी। क्यों? वह चीज यहां ज्यादा पैदा होती रही, सुटेबल रही लोगों के लिए। वो ऐसी वस्तु है कि बहुत माथाफोड़ी नहीं करना है, बहुत खर्चे नहीं करना है, कहीं से भीख मांगने नहीं जाना है, हर परिवार आराम से चल सकता है। शरीर के लिए वही सूट करता है, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा नमक खाया जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं, कहीं कहीं गुजरात में दाल में भी मीठा, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, खाखरा, क्योंकि उस तरफ का देश ऐसा है, वहाँ की पद्धति वैसी है। दूसरा, अधिकतम गुजराती व्यापारी रहे और विदेश तक गए, ये तो बाद में सीखे हैं दूसरे प्रदेशों के लोग। उसमें अधिकतम व्यापारी रहे, अधिकतम जिन धर्म के अनुयायी रहे। एक खाखरे का आविष्कार जैनों ने किया है। क्यों? उन्हें बाहर कहीं किसी देश में कुछ खाना नहीं, वहाँ पता नहीं किस टाइप का है और कैसा है और किसने कैसे छुआ है, कैसे क्या मिलाया है। अपने यहाँ रोटियाँ सुखा करके रख ली और 15 दिन महीने भर के लिए खूब कहीं भी यात्रा करके आओ, व्यापार करके आओ। मतलब आप सोच देखिए। और आज वो इतनी फेमस हो गई डिश कि सारा देश खाखरा खाता है। देश देश की मान्यता। दाल में भी नमक, क्योंकि वो समुद्र किनारे किनारे बहुत सारे देश नगर हैं, नमक की अधिकता शरीर में यूं हो ही जाती है, शक्कर की कमी ना हो, इसलिए दाल में भी। देश देश की पद्धतियां जो है ना, ये केवल रूढ़ियां नहीं हैं, इन सबों के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य रहा है। पूजा पद्धतियों के पीछे भी। सज्जनों, तो हमारी जो कुछ मान्यताएं हैं उन पर गौर करें और हमारे वीतरागी मुनि, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र इस पर भी विचार करें कि आखिर इतना कठिन आचार किस लिए। आत्मशुद्धि के लिए यही मार्ग है।
मुनिराज तो अतिथि हैं, कब विहार कर जाएं और कब कहां पहुंच जाएं। अनियत विहारी और उसमें सर्वसंग त्यागी है। कुछ भी परिग्रह, कुछ भी झंझट, अरे वस्त्र पर धागा भी नहीं रखने वाले मुनियों की साधना की महिमा कोई क्या गा सकता है, जिसमें तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी के तप त्याग का तो कोई और छोर ही नहीं। सज्जनों, भेद विज्ञान में जीवन जीने वाले मुनि, जिन्हें देह भी परिभाषित होता है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव की रुचि में जीते हैं और इस अपने दिगंबर रूप से जन जन को एक तरह से उपदेश देते फिरते हैं कि बहुत लोभ लालच मत बढ़ाओ, यह एक जीवन आत्मशुद्धि के लिए मिला है, इसलिए धूरा चित्त धर्म ध्यान में, व्रत साधना में भी लगाओ। देशे देशे नवाचारा, देश देश में नया आचार होता है। सबका सम्मान करो, वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते नहीं, उस देश में ऐसा होता है, उनकी पद्धति उसके अनुसार शायद सही होगा। जहाँ तक अहिंसात्मक दयायुक्त क्रिया पद्धति आचार विचार खान पान है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जहाँ जीवों को नुकसान होता हो, वो कोई भी पद्धति उचित नहीं कही जा सकती। कहीं कहीं बाहियात किस्म के लोग होते हैं, जानवरों को मारेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, वो तरीके गलत हैं। लोगों को समझना चाहिए कि सबों के प्राण हमारे प्राणों के जैसे ही हैं। देशे देवी नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे, और नए नए शब्द निकलते हैं अलग अलग मुख से। जितने वक्ता होंगे उतने तरह से वह बात रखते हैं। अटे बटे अटे महाराज अटी आवे गया हैं, महाराज बटी चला गया। तो ये सभी पद्धतियां हैं। नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्याह हालद्धि तम्हा बयन विवादम सग पर समेहिम माँ कुछ जेजा। सब तरह की सोच है, सब तरह की पद्धतियां हैं, इसलिए आपस में किसी तरह से उलझने बढ़ाने की बजाय विवेक पूर्वक प्रेम पूर्वक सहजता पूर्वक जीवन जिए, जिससे सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।